हेलो हेलो, हाँ आता ठीक है, नहीं बरोबर है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई प्रिज्यूम you are not only physically present here, but you are involved in whatever knowledge I'm going to deliver it to you. Even a special warning to all my online friends: concentrate, your job will be done. दोस्तों, आज मैं आपको 19th टाइम मिल रहा हूं और आज से मेरे 12 लेक्चर्स आपके साथ बैलेंस है। जरा थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट पे बस 30 सेकंड आंखें बंद करो और खुद को पूछो, ये जो हमारे लिए एस.एम. जोशी सर यहाँ पे आते हैं, इन्होंने जो भी कहा था, क्या वो अपना हर एक प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हैं? एक लेक्चर देने वाला था सोगा का, 3 दिन आपको छुट्टी थी, तो एक स्टूडेंट ने राइटली मुझे सजेस्ट किया, विच आई रिस्पेक्टेड, कि सर एक की जगह में 2 लेक्चर दो। आई एम गिविंग वेरी पोलाइटली 2 लेक्चर्स। होमवर्क के क्वेश्चन हफ्ते में 2-3 बार दे रहा हूँ। हैंड रिटन आपको उस पीडीएफ के मेरे आंसर दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास फोकट में रेडीमेड है, ये तो मैं हर दिन समय निकाल के आपके लिए लिख रहा हूँ। मेरा प्लान था 31 मार्च तक इन्हें कंप्लीट करूँ, ऐसा ही डिटर्मिनेशन रहता है। तो आईसीए खत्म हो गए मेरे आंसर्स, टोगा खत्म हो गया। आज मैंने पार्टनरशिप लिखने को लिया है। तो आपको बाय बाय करने से पहले 30 लेक्चर बाद जब मैं करूँगा, मेरा इतना ही कहना है, ये स्टोरी में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, मेरा टोन भी एकदम सोबर है, जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ उतना मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। बहुत कुछ एक इंसान कर सकता है। एक आपको वीडियो चाहिए तो मैं शार्क टैंक का वीडियो शेयर करना चाहूँगा। लेक्चर के बाद अगर मैं भूल गया तो मुझे कोई एक स्टूडेंट याद दे। एक लड़की का और उसकी फैमिली का जम नहीं रहा था। वो लड़की शार्क टैंक पे थी, तो 15 साल की उम्र में उसके पिताजी ने बताया, तुम घर छोड़ के जाओ। तो बेटी घर छोड़ के गई, मुंबई के एक लोकल रेलवे स्टेशन पे गई। जेब में कुछ 300 रुपये थे। 5 रुपये का पहले दिन वड़ा पाव लिया। कितने दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे? उसके बाद उसकी जिंदगी में इतने चेंजेस हुए और आज वो और उसका हस्बैंड, इवन शी अपीयर्ड इन मिस इंडिया ऑल्सो। आज उसका ब्रांड ज्वेलरी का 200 करोड़ की वैल्यूएशन का है। आई थिंक जब इंसान अनकंफर्टेबल जोन में होता है, ये अनकंफर्टेबल जोन, सिंपल हिंदी में बात करूं तो जिंदगी की कठिनाइयां, ये हमें ज़्यादा सिखाती है। जो इंसान कंफर्टेबल जोन में होता है उसे ऐसी सीख मिलती नहीं, कारण कंफर्ट जोन में होने के कारण उसे कुछ कठिनाइयों को सामना ही नहीं करना पड़ता। और मैं हमेशा कहता हूँ, एकदम रॉ स्टेटमेंट है, ये जो पेट है ना, साला बहुत नालायक है। पापी पेट का सवाल है। कारण आपने अगर अचानक डिसाइड किया एक दिन, नहीं नहीं सर मेरी जिंदगी में बहुत मुझे प्रॉब्लम दिख रहे, तो मैं ऐसे कुछ बदलाव करूंगा। ये बदलाव ऐसे अचानक नहीं होते, कि आपको खुद में शुरू करने पड़ते। बराबर है? जो लोग आपके ही बैच में थे शायद, जो सक्सेसफुल हुए फाउंडेशन में, तो आप में से किसी ने कमेंट की होगी, सर मेरा बैड लक इनका गुड लक। ये सबसे गंदी कमेंट है। वो पास हो गया, सीधी सीधी बात है,
मतलब उसने सीए फाउंडेशन क्लियर करने को जो जो चाहिए था वो किया, और मैं नहीं पास हो गया या हो गई, मतलब वही बात मैंने की नहीं। एम आई राइट? ये सीधा साधा एक ही डायलॉग का ये रिजल्ट है, और वो डायलॉग है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आप मशीन में डालोगे, उसी क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट बाहर आएगा। सही कहा मैंने? सही कहा? मारुति की बलेनो मैंने मेरे बेटी को ली, फुल्ली ऑटोमेटिक, 11 लाख की गाड़ी मैंने उसे प्रेजेंट दी। आज 4 साल हो रहे हैं इसी महीने में। तो जब गाड़ी में 2-4 बार चलाया, सिंपल सी बात है, उसका जो स्टील है उसकी क्वालिटी, और अभी मैं स्कोडा चलाते आया हूँ, 30 लाख की गाड़ी है, तो उसकी स्टील की क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क है। तो ये रॉ मटेरियल, आपका जो इनपुट है, आपके जो एफर्ट्स है, जिस क्वालिटी के एफर्ट्स होंगे उस क्वालिटी का रिजल्ट सामने आएगा। ये अगर विचार आपके मन में आज आप पक्का करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ोगे। नहीं तो जैसे आज करोड़ों लोग, बस 5% इंडिया की पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स दे रही है, और नेक्स्ट ईयर मुझे कोई पूछेगा, आई कैन टेल यू माई जजमेंट, 4% ही लोग देंगे, कारण अभी 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है। तो इनकम टैक्स भरने वाली पॉपुलेशन का परसेंटेज नेचुरली कम होगा। एम आई राइट? ये प्रोसेस है, जर्नी है। और 3-4 चीजें, शायद मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस विषय पे, कारण अभी जैसे मेरे 12 लेक्चर रह गए, 2 हफ्तों का खेल रह गया, 6 तो मुझे लगने लगा यार इनको कोई तो बताएं। जिस बंदे ने आधी जिंदगी तो देख ली, एकत्वम का मैं उम्र में सबसे सीनियर हूँ, और अच्छे बुरे सब कुछ देख लिया, चैलेंज किया गया मुझे डेस्टिनी के द्वारा, हर बार चैलेंज किया गया, मैंने ऊपर देखा और कहा अगेन यू चैलेंज मी, मैं तुम्हें हराऊंगा डेस्टिनी को, एंड आई वाज सक्सेसफुल। चैलेंजेस आने वाले हैं, द क्वेश्चन इज इन चैलेंजेस के लिए क्या आप मेंटली तैयार हो? लास्ट 2 पॉइंट बोलता हूं। लड़के और लड़कियां, इनमें से लड़कों का थोड़ा बैड लक है। लड़कियों का क्या, अगर यहाँ पे अच्छा लिखा है तो सीए नहीं भी बनी तो अच्छा बकरा मिल जाएगा, तो शायद उनकी जिंदगी गुड़ी गुड़ी हो सकती है, लेकिन वहां भी नसीब की बात है। इसलिए मैंने हाल, पैसे वाला ही अच्छा होता है ऐसा नहीं, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो लेकिन इनका थोड़ा रिस्क कम है। शोले का डायलॉग हमारे दोस्तों के लिए है, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा? ये मन में, मेरे मन में डाउट है। आज मेरी बीवी ने कहा आज तो तुम एक्सरसाइज को नहीं आए थे, कल 2.5-3 घंटे टेनिस खेला मैं, तो इतनी जल्दी क्यों उठे हो? मैंने कहा मैडम टारगेट डिसाइड किया है, तो मेरी जगह में ये काम और कौन करेगा, तो मैं अपना आपके लिए काम कर रहा था। मेरी बीवी ने एक भारी डायलॉग मारा, जिनको स्टडी करना है वो नहीं करते, तुम 38 ईयर्स बाद भी तुम ही स्टडी करते हो। आज सुबह लास्ट टाइम मैंने 21 पेजेस लिखे हुए दिखाए थे, ये देखो पेज नंबर 26 पे मैं पहुंचा। ये हो गया शुरू, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, मैंने सही कहा था। आईसीए कंप्लीट, सोगा कंप्लीट, ये लास्ट मेरा काम है। उसके बाद ये मेरे पास लाइफ टाइम प्रिपरेशन हो जाएगी। बीवी का डायलॉग एकदम भारी था, आ गई मुझे चाय लेके, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। जिनको स्टडी करना है वो नहीं कर रहे, एंड यू आर अ सेटल्ड पर्सन, तुम ही कर रहे हो। अभी मैं भी हंसा, इट वॉज अ गुड डायलॉग, क्वाइट लॉजिकल टू। तो ऐसा ही होता है, जो काम करता है सिलेक्टिवली वही जिंदगी में आगे जाता है।
विराट कोहली ने इतने 75 सेंचुरीज बनाए, 800 करोड़ का पूमा ने उसके साथ डील किया। ही विल एडवर्टाइज पूमा प्रोडक्ट्स। कितना दिया पूमा ने? 800 करोड़। तो सिंपल है ना, जिंदगी में सब कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। सही है या नहीं? या गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं तो बताइए, मैं रुक जाता हूं। एक प्यार भरी भावना लेके मैं आपके लिए यहाँ लेक्चर के लिए आता हूँ। एक ही भावना है कि आप में से स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, एकदम लास्ट में हमारा दोस्त बैठे हैं ना, उसको लेके यहाँ लास्ट तक हमारी एक बेटी बैठी है, हर एक स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में पास हो, यही मेरी भावना है। और ये करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ ज्यादा अक्ल तो चलानी नहीं है। मैं ये इतना बता रहा हूँ, उतना तो करो यार। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता रे, कुछ इम्पॉसिबल। एक गाड़ी भी मेरे सपने में नहीं आती थी, कार, और कभी आती थी मेरी भी कार होगी। गर्लफ्रेंड को लेके घूमने जाता था तो इतनी फिकोलॉजी करता था, एक दिन पूना में अपना घर होगा, था तो कुछ नहीं, एक गाड़ी होगी। और अभी 5 तारीख को मेरी 5वीं कार मैंने ली हुई स्कोडा की ही, वो आ रही है। व्हाट इज इम्पॉसिबल? नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरा स्टेटस देख लीजिए और फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए मतलब मुझे नहीं फॉलो करना, स्टेटस के विचार को फॉलो करना है। यू विल बी अ बिग अचीवर। प्यार से बोल रहा हूँ। हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। अपनी आप की एग्जामिनेशन करो, व्हाट इज माई कैपेसिटी। नहीं यार, ये मेरे बाजू में बैठा हुआ साला जीनियस है, ऑन बर्थ ही इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं नहीं। ओके, इज इट अ क्राइम? नो, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट अ क्राइम। मेरा पोता लिखने में, इंग्लिश लिखने में थोड़ा वीक है, नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम। 1:30 बजे उसे स्कूल से लेके जाता हूँ, 12:30 स्कूल छूटता है। जाने के बाद पहले कपड़े बदलता है, 5 साल का है अभी, 5वां बर्थडे है 12 तारीख। अजोबा चला प्रैक्टिस करेंगे। आज क्या क्या प्रैक्टिस करना है? अजोबा हम क्यू तक आए थे, इंग्लिश अल्फाबेट, तो आगे सभी अल्फाबेट। आज मेरे साथ बैठा था, वो 15 मिनट की प्रैक्टिस होने के बाद वो लंच लेने गया, और इवनिंग में नल स्टॉप से पहले राइट में बोर्ड देखोगे, फोनिक्स, जहां इंग्लिश सिखाते हैं, राइटिंग एंड ओरल, फीस आर ओनली 46,000। हाँ, यस यस, एनुअल फी, एनुअल एनुअल। इट्स अ क्लास। मैं कभी भी कहता हूँ नील आज फोनिक्स स्कूल को जाना है, जो बस स्कूल नहीं, क्लास। अच्छा, मैंने कहा तू अभी मुझे क्लास क्या होता है सिखाएगा? ठीक है, सॉरी। तो ही इज गोइंग देयर फ्रॉम 5 to 6:30। तो वीकनेस है, तो मैं रोता नहीं बैठा यार मेरा पोता वीक है, सॉल्यूशन है। और वही सॉल्यूशन मेरा स्टेटस है, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। 80% दोस्तों आप लिखने में मार खा रहे हो, तो लिखो ना, जो मैं बता रहा हूं वो लिखो ना यार। है क्या होता है मुश्किल? कुछ नहीं होता, करो। क्लासिकल सिंगर 8-8 घंटे रियाज करते हैं, फिर वो स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस के लायक होते हैं। शंकर महादेवन, द ओनली सिंगर इन इंडिया जिसने ब्रेथलेस गाना गाया। क्या क्लासिकल में मास्टरी होगी महादेवन की? कोई लल्लू पंजू ये गाना गा ही नहीं सकता, ब्रीदिंग ही नहीं करना है। इट्स दैट काइंड ऑफ डिवोशन, जिसे हिंदी में लगन कहते हैं, आप में है। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम आपकी जनरेशन का, अभी मेरे जैसा अनुभवी कौन है, क्वालिटीज का यूटिलाइजेशन नहीं है। जो भी आप में क्वालिटीज हैं उनका उपयोग होना चाहिए ना, तो ही रिजल्ट आएगा ना। उनको अपने वो जो डिपार्टमेंट है आपकी क्वालिटीज का, मेजॉरिटी ने उसे बंद करके रखा है और अनवांटेड चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो। स्टॉप इट। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बहुत आशावादी इंसान, बहुत आशावादी। हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
करो, द मेन थिंग इज दैट करो। हाँ, 150 साल बाद के हुई ना, हम अंग्रेजों को यहां से भगा सके ना, यस और नॉट, बस दैट्स ऑल। सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। करो। चलो, आज का विषय है डैमेजेस का। टुडेज सब्जेक्ट इज डैमेजेस। थोड़ा मैं ये रेफरेंस लेने के लिए आगे गया था। लेट मी गो बैक इन अवर नोट्स। डैमेजेस की पूरी विचारधारा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यस, आ गया मैं राइट प्लेस पे। शुरू करो डिस्कशन। एवरीवन तैयार हो? हाँ दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये किसी को पनिशमेंट देने के लिए बनाया नहीं गया। किसी को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, नहीं है। पनिशमेंट देने के लिए बाकी अलग अलग लॉज है। सबसे स्ट्रांग लॉ है पनिशमेंट देने के लिए इंडियन पेनल कोड 1886। वहां की पनिशमेंट होती है मरने तक फांसी, जिंदगी भर जेल में, 13 साल अंदर। इंडियन पेनल कोड जिसका रेफरेंस आप हिंदी मूवीज में कोर्ट सीन में सुनते हो, दफा 302 फांसी की सजा। दफा मीन सेक्शन। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये किसी को पनिशमेंट कर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर क्या क्यों बनाया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज प्रिपेयर्ड टू कॉम्पेंसेट द इंज्यूर्ड पार्टी टू। और इस डैमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मराठी अच्छा है तो मराठी में नुकसान भरपाई, पैरेलल इंग्लिश में कॉम्पेंसेशन, बराबर है। ये है सेक्शन 73। ये क्या है? छोटी सी विचारधारा बताऊं, इंटरेस्ट है कैसे डैमेजेस कैलकुलेट होते हैं। सुन रहे हो? मैं सेलर हूं और आप बायर हो, और हमने अभी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इतने इतने गुड्स 1000 रुपीज पर कमोडिटी, इस रेट में मैं आपको 10 अप्रैल को सप्लाई करूंगा। आपने कहा सर वेरी गुड, पेमेंट कब करोगे मेरे भाई? आपने कहा सर इमीडिएटली 10 अप्रैल को डिलीवरी करो और पेमेंट ले लो, मुझे कोई पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा डन। 10 अप्रैल को मुझे मेरा प्रॉमिस परफॉर्म करना है, और 10 अप्रैल को मैंने आपको समझो 10,000 गुड्स की डिलीवरी दी ही नहीं। समझ रहे हैं? ये जो मैं 10,000 गुड्स आपको सप्लाई करने वाला था, ये आपके बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में ये बेसिक रॉ मटेरियल थे। तो आप आ गए प्रॉब्लम में। अब क्या करोगे बेचारे? सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, आई एम अ पार्टी कमिटिंग अ डिफॉल्ट। अब क्या करोगे? आप मार्केट में जाओगे और वही चीजें अंडर कंपल्शन यू विल बाय एट द मार्केट रेट। हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 1000 पर कमोडिटी। अभी आप मार्केट में गए, कारण सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अपना प्रॉमिस निभाया नहीं। अब का बैड लक, छोटा सा इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, आधा मिनट। मार्केट रेट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मस्क ने ट्विटर ले लिया $44 बिलियन में, और इस ट्विटर के हालात देखो। आज का वैल्यूएशन, आज सुबह की बात बता रहा हूं, इट इज ओनली 20 बिलियन। 44 में लिया, कुछ महीने हो गए, आज का वैल्यूएशन अराउंड 40% ओनली। दिस इज ऑल द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यू अंडरस्टैंड? तो आप जब मार्केट में गए तो मार्केट प्राइस उसी कमोडिटी की हो गई है 1200। मैं तो देने वाला था 1000 में। मेरे ब्रीच के कारण आपको पर कमोडिटी कितने ज्यादा देने पड़े? कैसे निकाले? वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो मेरे ब्रीच के कारण आपको 200 रुपये पर कमोडिटी ज्यादा देने पड़े। यू कैन रिकवर दैट फ्रॉम मी एज डैमेजेस। Law will always see that injured party it's put into that position in which that party would have been
एज इफ देर इज अ परफॉर्मेंस। मैं अगर आपको गुड्स की डिलीवरी करता तो आपको पर कमोडिटी कितने देने पड़ते? देने पड़े 1200। तो लॉ देखेगा कि जो 200 आपको ज्यादा देने पड़े वो 200 आप मुझसे रिकवर करोगे, तो फाइनली आपकी जेब में से पर कमोडिटी कितने जाएंगे? हैव यू अंडरस्टूड द लॉजिक? ये पूरा सेक्शन 73 इट इज बेस्ड ऑन सिंगल केस लॉ, जो दोस्ती में आपको बताता हूं, मेरे 5 मिनट जाएंगे। केस लॉ में दोनों पार्टियों के नाम हैं हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल। क्या नाम है? क्या हुआ था? इंग्लिश केस लॉ है, मैं पूना में कन्वर्ट करता हूं, आपको इजी जाएगा। पूना में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एकदम हेवी मशीनरी है जिस पे 24 आवर्स डे प्रोडक्शन होता है। 500 वर्कर 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अचानक ये सबसे बड़ा मशीन बंद हो गया, तो इंजीनियर आ गए, इन्होंने देखा बंद क्यों पड़ा है, तो उनको पता चला इस मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शैफ्ट, क्या नाम है उसका, ये डैमेज हुआ है। इंक्वायरी की ऑल ओवर इंडिया में, उनको पता चला कि एग्जैक्टली ऐसा शेफ्ट बनाने वाली कंपनी दिल्ली में है। कहाँ है? कांटेक्ट किया, शेफ्ट बनाना है, दिल्ली की कंपनी ने इजीली कहा कंफर्टेबली, हमें क्या प्रॉब्लम, आप खाली हमें जो डैमेज शेफ्ट है वो हमें भेज दीजिए, एग्जैक्टली वैसा बनाते हैं। क्या बात है, कितने दिन लगेंगे? हमें 7 दिन लगेंगे। ठीक है, अब ये 500 किलोग्राम का स्पेयर पार्ट ये उठा के दिल्ली लेके जाना है, तो पूना की कंपनी ने इंडिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर घाटगे पाटिल ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉल किया, दिल्ली शेड भेजना है, 500 किलोग्राम वजन है। घाटगे पाटिल ने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं, वी आर नेशनल ट्रांसपोर्टर्स, 3 दिन दिल्ली जाने के लिए लगेंगे, शेफ 7 दिनों में होगा, उसके बाद हम उसे उठा के पूना में आप तक पहुंचाएंगे, फिर 3 दिन, जाने के लिए 3, आने के लिए 3, 7 दिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टोटल 13 दिनों का हिसाब है। 13 दिन फैक्ट्री बंद, कोई काम नहीं होगा, शेफ टी गया है तो मशीन भी बंद। लिया शेफ्ट उठाया, तीसरे दिन इवनिंग में दिल्ली की कंपनी को पहुंचाया, 7 दिनों में उन्होंने भी शेफ्ट बनाया। अभी गड़बड़ हो गई, घाटगे पाटिल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ये शेफ्ट दिल्ली में भी उठाना था नया वाला और पूना लाना था, ये और नॉट, ये उन्होंने 7 दिन बाद उठाया। तो जो 13 दिन लगने वाले थे नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू होने के लिए, वो कितने दिन लगे? 20 दिन, कर 7 दिनों का डील है। तो पूना की कंपनी ने घाटगे पाटिल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ केस किया और कहा कोर्ट में, सर जज साहब, वी वांट टू क्लेम स्पेशल डैमेजेस फ्रॉम घाटगे पाटिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिनका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। 7 दिन इनके डिले के कारण हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। जज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। जज ने इतना ही कहा कि आपको अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट ये डैमेजेस डिमांड करने हैं, क्या आपने ट्रांसपोर्टर को शेफ्ट देते वक्त क्या ये नोटिस दी थी कि आपको डिले हो गया तो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट नाम के स्पेशल डैमेजेस आपसे रिकवर करेंगे? क्या ये इंटीमेशन नोटिस दिया था? इन्होंने कहा नहीं। तो जज ने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू रिकवर दोज डैमेजेस। कॉन्सेप्ट समझा? तो यहाँ पे किसी को भी जेल में भेजना नहीं है, यहाँ पे इंज्यूर्ड पार्टी को कॉम्पेंसेट करना है ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ, इज दैट क्लियर? डैमेजेस के 8-9 रूल्स हैं, नोट्स की क्या जरूरत है भैया? हाँ, यहाँ जिंदा नोट्स आपके सामने हैं। हाँ, पहले डैमेज का नाम है ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या कहा मैंने? है, नोट्स की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, देखिएगा भी नहीं।
ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं? अरे यार अभी पढ़ा है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस ही थे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। दूसरे डैमेजेस का नाम है स्पेशल डैमेजेस। अभी बताया ना, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। लेकिन ये डैमेजेस आपको नॉर्मल कोर्स में डिमांड नहीं कर सकते। आपने सामने वाले को अगर एडवांस में नोटिस दिया है, साहब आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अगर डिले किया तो मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, और फिर पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट मैं आपसे रिकवर करूंगा, ये नोटिस दिया तो स्पेशल डैमेजेस कब मिलते हैं? आपने नोटिस दिया तो। कल और ये लॉ पढ़ा पढ़ा के चला मैं भी एक लॉ ही बन गया। दोस्त डिसाइड करते हैं चलो 4 दिन छुट्टी है सबको, दोस्त गोवा जाते हैं। हमारे दोस्त एक से एक नमूना है, कभी टाइम में नहीं आते, कभी टाइम। तो जब अब मिलते हैं टेनिस, कल भी मैं टेनिस खेला हूं, तो टेनिस पे ये ट्रिप डिसाइड होती है। तो मैं कहता हूं कोई भी लेट आएगा, 8 बजे सुबह में निकलना है कि हम 5:30-6 बजे तक गोवा पहुंचेंगे। एक दोस्त की लेक्सस गाड़ी में जाते, एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है, मस्त, और ये दोस्त भी झकास ड्राइवर है, कोई टेंशन नहीं। 8 बजे फाइनल, हाँ 8 बजे गारंटीड। 5 मिनट भी लेट हो गए तो 1,000 रुपया कैश में फाइन। ये मैंने स्पेशल नोटिस दिया कि दोस्तों को, येस और नॉट। आगे भी मैं बोलता हूं, अगर पैसे किसी ने लेट आने के बाद नहीं दिए तो मैं मेरा बैग निकाल के घर जाऊंगा वापस, मैं ट्रिप को आऊंगा। कारण मेरी जिंदगी में समय को जो वैल्यू है वो हर दिन आप मुझे देखते हो, 5 मीन्स 5, और कोई उपकार नहीं है। प्रोफेशनल खुद को कहता हूं, कोई वैल्यू ही नहीं है समय को। हाँ, नहीं चलेगा भाई। और जिस दोस्त की गाड़ी है उसके अनुभव मैंने ऐसे लिए हैं, वो उसकी बीवी, मैं मेरी बीवी गोवा ही जाने वाले थे उसकी मर्सिडीज में। संजा 12 बजे आता हूं, 12 बजे दोपहर की, ठीक है, मैं तैयार रहता हूं, मैं और मेरी बीवी। इफ यू ट्रस्ट मी, वो रात के 8:30 बजे आया था। ये अनुभव इतने महान है कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मैं क्लियर कट, और ये इतने लज्जा शर्म कोई नहीं है इनको, फिर भी लेट आएंगे, फिर भी इमीडिएटली उतरने पे ये फाइन। अरे पण शर्म काही, सेल्फ डिग्निटी काही नाही, कोई काही घेणं देणं नाही। दे आर नॉट, व्हाट आई मीन टू से, स्पेशल डैमेजेस आपको नॉर्मल कोर्स में मिलते नहीं। आपने अगर स्पेशल सामने वाले को वार्निंग दिया, नोटिस दिया, इंटीमेशन दिया, तो आपको ये डैमेजेस मिलता है। पूरा ध्यान है आपका? तैयार हो? तैयार हो? प्यूनिटिव डैमेजेस नाम के डैमेजेस है, जिनका दूसरा नाम है एग्जम्पलरी डैमेजेस। क्या नाम बताया सर? अभी क्या कहा आपने? कोई मुझे पूछ सकता है जिसका कंसंट्रेशन अच्छा है? प्यूनिटिव, अरे सामने वाले को पनिशमेंट देने वाले। सर फिर आपने गलत पढ़ाया। हाँ, आपने गलत पढ़ाया, आपने कहा ये लॉ किसी को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। अरे बाबा, पर मैंने कब लॉ पढ़ाया खराब, गलत? मैंने कब अकाउंट्स खराब पढ़ाया? मैंने कब इकोनॉमिक्स गलत पढ़ाया? एक बार भी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये तो प्यूनिटिव है। सुनो तो, ये एक या दो एक्सेप्शनल केसेस में मराठी में अपवाद ये अलाउ किए जाते हैं। तो वो केस क्या है? बैंकर ही wrongfully dishonors a businessman check even though the balance in his account was sufficient। ऐसा है क्या? मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ, थोड़ा तो पूना में नाम है, लोगों को विश्वास है, चला इसका चेक कभी डिसऑनर नहीं होता। 38 ईयर्स का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरे प्रिंटर है, उनका फोन आ गया, अरे सेम क्लास पे हो गया? हाँ,
आ जाऊं चाय पीने को? हाँ क्यों रे, कोई काम है? अरे भूल गया तू, 5 लाख का तेरा पेमेंट बैलेंस है। हाँ आजा आजा चाय पीने को, 5 लाख लेके जा। अभी मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख है, मुझे क्या टेंशन की बात है? हम दोनों चाय पीने गए, वॉलेट में दो दो चेक होते, दो अकाउंट के, मैंने निकाला, मुद्रा ऑफसेट लिखा, प्रिंटर का नाम, और 5 लाख का चेक दिया। मेरा बैलेंस 10 लाख है ना, यस और नॉट? चिंता की क्या बात है? लफड़ा ये हो गया कि बैंक के क्लार्क ने लास्ट महीने से मेरे अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ह्यूमन बीइंग कमिटिंग एरर्स, इसलिए तो रेक्टिफिकेशन नाम का चैप्टर है। अजीबो गरीब गलती है, एक अकाउंट को 2 बार डेबिट, असं काय वाटेल किती व्हरायटी आहे? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ, अरे वाटेल ते। तो इस जो क्लार्क था एचडीएफसी बैंक का, उसने एक जीरो ही ओपनिंग बैलेंस में लिया नहीं, तो जो 10 लाख बैलेंस दिखना था वो कितना दिख रहा है? तो अभी 5 लाख का चेक भाई कैसे ऑनर होगा? बैंकर ने बता दिया मेरे प्रिंटर को, चेक इज डिसऑनर। क्यों? इनसफिशिएंट बैलेंस इन एसएमडोसीज अकाउंट। लगी मेरे गुडविल की, लगी ना, मेरी कोई गलती नहीं है। आई कैन रिकवर प्यूनिटिव डैमेजेस फ्रॉम एचडीएफसी बैंक even though there was sufficient balance in my account, still my check was dishonored। कॉन्सेप्ट समझा? समझी? तो एक ही रेयर केस है और दूसरा भी केस है लड़कियों के हित में है, जहां प्यूनिटिव डैमेजेस अलाउ होते हैं। ए और बी की शादी डिसाइड हो गई, लड़की का नाम बी, लड़का ए, एंगेजमेंट हुई, सोसाइटी में घूमने लगे, और अचानक शादी से पहले विदाउट एनी रीजन लड़के ने कहा मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। समाज इतना खराब है कि इस नालायक की और 10 शादियां होंगी। उस लड़की की दूसरी शादी डिसाइड होना ही मुश्किल है, बिकॉज पीपल विल रेज सो मेनी इमेजिनरी डाउट्स अबाउट हर एंड हर कैरेक्टर। किसका लॉस होगा? लड़की का। तो लड़की उस लड़के से 50 लाख 70 लाख प्यूनिटिव डैमेजेस रिकवर कर सकती है। तो दो ही रेयर केसेस है, एक बैंकर का और एक इनोसेंट लड़कियों का, जो मैंने अभी शेयर किया। अदरवाइज प्यूनिटिव डैमेजेस इन इंडियन लॉ दे आर नॉट अलाउड। हैव यू अंडरस्टूड? नंबर 3 ऐकता है का? प्यूनिटिव डैमेजेस हो गए। समटाइम्स damages are decided in advance, sometimes damages are decided in डे टू डे जिंदगी में हमारे सामने होता है। मेजॉरिटी की आंखें कैच नहीं कर सकती, जो मेरी आंखें हमेशा ही कैच करती है, सामने होता है। तो क्यों टॉन्ट मार रहे हैं? एक एग्जांपल आप ही दीजिए। अब जोरों में कह रहे हो हमारे सामने होते हैं। घर पे आने वाला एमएससीबी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, जरूर देख लीजिए। एमएससीबी उस बिल पे क्या होता है, देख तो लीजिए। 1140 क्या बिल है? इफ पेड टिल 31st of March, if not paid 1200, 60 rupees more, is this amount declared by MSCB in advance or not? बस, so they are decided in advance। किसी भी बैंक का फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लो, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पहला होता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल, पेमेंट का दिया हुआ चेक अगर डिसऑनर हो गया, वी विल चार्ज यू 800 रुपीज एज डिसऑनर चार्जेस। एज, हाँ, ये बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते वक्त ही बताया है, ये वो बाद में बताते। तो जिसने भी ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए, उसको लॉ की पूरी जानकारी थी। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी के पास टॉप क्लास एडवोकेट्स है, वैसे हर बैंक के पास लॉयर की टीम होती है। सही है?
तो वही तो है, मैं वही बात कर रहा हूँ। डैमेजेस की बेसिक विचारधारा समझिए आपको। कॉम्पेंसेशन मराठी में नुकसान भरपाई। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 73। लास्ट रूल बताता हूँ। कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं दोस्तों, कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है जिसमें सामने वाली पार्टी को लॉस तो होता है बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन उस लॉस का रुपीज में कन्वर्जन करना मुश्किल होता है। रुपीज में देखा था एग्जाम्पल, बिहार गवर्नमेंट ने बिहार के गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा फ्री आई केयर कैंप अनाउंस किया। 4 साल हो गए, फ्री आई केयर, और 17 लोगों की आंखों की ऑपरेशन की बिहार गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने। 17 लोगों के ऑपरेशन किए। कभी तो देखा होगा आंखों का ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है। आपकी दोनों आंखें, अगर दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसे बाहर से कवर करता है 7 दिन, अदरवाइज सन रेज कैन डैमेज योर आई साइट। 7 दिन बंद। ऑपरेशन किया था, आंखें अच्छी हो जाए, 7 दिन बाद बेचारे 17 लोग। आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, मैं बीच बीच में जब इसका हियरिंग होता है तो मैं पढ़ता हूँ, बुरा लगता है। 7 दिन बाद जब ये ब्लैक कलर की पट्टी खोली गई तो इन लोगों ने, उनको समझ में आया कि मेरी आईसाइट ही गए हैं और मैं ब्लाइंड हो गया हूं। तो भी आंखें चली गई डॉक्टर की गलती के कारण, गलत ऑपरेशन के कारण, निग्लिजेंस के कारण। इसकी कीमत कैसे डिसाइड करें? इसके लिए कोई फॉर्मूला है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। लेकिन जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, डैमेजेस कैलकुलेट करना कितना भी डिफिकल्ट हो, एग्रीड, but every judge has to do his best and find out a reasonable amount. इंज्योर्ड पार्टी को डैमेजेस मिलेंगे ही इन द फॉर्म ऑफ मनी। इज द कॉन्सेप्ट लिटिल बिट क्लियर? तो ये फंडामेंटल डैमेजेस के रूल्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए। शुरू करो आगे। हम चैप्टर में हैं, जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। नोट्स में मैं आज रेयरली जाऊंगा। चैप्टर का नाम है रेमिडीज। क्या कहा मैंने? रेमिडीज। अगर थोड़ा मराठी अच्छा है तो उपाय। इंग्लिश में राइट्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंज्योर्ड पार्टी ऑफ द। तीसरी रेमेडी बता रहा हूं, उसे मुझे 10 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 10 मिनट। इस रेमेडी का नाम है क्वांटम मेरिट। क्या नाम है? लैटिन वर्ड है, तो जरा इंग्लिश में बता सकते हो? क्वांटम मेरिट। हमने तो लैटिन भाषा कभी देखी नहीं हो। राइट। एज मच एज यू डिजर्व, एज मच एज यू अर्न, एंड लास्ट एज मच एज इज मेरिटेड। समझ में ही बात? तो दो परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। क्वांटम मेरिट। पहला एग्जांपल ऐसा है, एक बार रात के 2-2:30 बजे मेरे सगे भाई का मुझे फोन आ गया। एक 5 मिनट पे ही मेरे पिताजी और वो सभी साथ में रहते थे। मैंने कहा आजा बोल। अरे दादा जल्दी तू आजा, पिताजी को कुछ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया है। बाप रे। वैसे ही खाली टी शर्ट पहना स्कूटर पे भाग गया रात के 2:30 बजे। तो मैंने देखा ब्रीदिंग का कोसों दूर आवाज आ रहा था, जैसे लास्ट ब्रीदिंग हो। मैंने फटाफट डॉक्टर गिरीश रानड़े को फोन किया। डॉक्टर साहब आई नो इट्स वेरी ऑड आवर, प्लीज आ जाइए। डॉक्टर साहब आ गए, 12-15 मिनट में आ गए। उन्होंने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला, पिताजी को दिया, और आश्चर्य 20 मिनट बाद मेरे पिताजी एकदम नॉर्मल हो गए। इज इट टाइम पास और इज इट क्वांटम मेरिट? इट इज क्वांटम मेरिट। जब डॉक्टर को मैंने फोन करके बुलाया तो क्या मैंने उनके फीस की कोई बात की थी? व्हाट इज द मीनिंग? मैंने उनको कॉल किया और बुलाया,
लॉ कहता है मतलब मिस्टर जोशी आपने डॉक्टर साहब को उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज की फीस मिलेंगी ये आपने इम्प्लाइड प्रॉमिस दिया है, बरोबर है। एज मच एज डॉक्टर रानडे डिजर्व्स, एज मच एज डॉक्टर रानडे इज मेरिटेड, एज मच एज डॉक्टर रानडे अर्न्स, कल तो आई हैव टू पे डॉक्टर रानडे एज पर माई इम्प्लाइड प्रॉमिस। यहाँ कोई पागल ही इतनी इमरजेंसी में जो अपनी पिताजी की जान बचाना चाहता है वो डॉक्टर को पूछेगा डॉक्टर साहब आप कितने लेते हो, पिताजी मर रहे हैं, ये फालतूगिरी कोई करेगा क्या? पागल आदमी भी नहीं करेगा। पहले डॉक्टर साहब को आने दो। और उसके बाद 4-4.5 साल बाद मेरे पिताजी गए तो एक इंजेक्शन ने उनकी जिंदगी 4-4.5 साल से बढ़ा दी एंड ही वॉज वेरी नाइस। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, एज वाइज वो गए, ये अलग बातें छोड़ो। इंपॉर्टेंट बात है कभी भी आप रेम्यूनरेशन की बात नहीं करते हो फिर भी रेम्यूनरेशन पेएबल होता है एज मच एज द पर्सन डिजर्व। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? और लास्ट एक रेमेडी होती है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या? जो मैं आपको मैंने हाथों से लिखे हुए केस स्टडी के आंसर के फोटो दे रहा हूं ना, और पीडीएफ तो कब का दिया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसमें एक एग्जाम्पल ये बनाया था अभिषेक सर ने। वहां एक एग्जाम्पल है, ए नाम का एक सेलर जो मार्केट में एकदम रेयर चीजें बेचता है। कौन सी चीजें? मतलब ये चीजें ए छोड़ के किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इतनी इतनी चीजें वो मुझे इस दिन डिलीवर करेगा, और उस दिन ये मुझे डिलीवरी करता ही नहीं। अभी मुझे वो कमोडिटी चाहिए मेरे बिजनेस के लिए और इसने मुझे डिलीवरी नहीं दी। तो एक इंटेलिजेंट आदमी जज साहब को क्या कहेगा? जज साहब इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट। जज साहब कहेंगे सो मिस्टर जोशी क्या चाहिए आपको? डैमेजेस। क्या कहूंगा मैं? मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, कारण ये चीज मार्केट में और कोई जगह अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या चाहिए मिस्टर जोशी? जज साहब प्लीज कंपेल हिम टू डिलीवर दोज गुड्स टू मी। ये जो कंपल्शन है इसे कहा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, दैट्स ऑल। जो उसने प्रॉमिस किए थे वो उसके पास है। जज साहब पूछेंगे मिस्टर जोशी यू आर नॉट हैप्पी विद डैमेजेस? नो, कारण ये चीजें अगर आप कहोगे मार्केट रेट में मार्केट से लो, मैं आपको डिफरेंस देता हूं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। जज साहब ये चीजें बाहर अवेलेबल ही नहीं है। समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। आने वाले दिनों में जो विषय मैंने आज डिस्कस किए हैं उन पर भी आपको राइट टाइम राइटिंग प्रैक्टिस पे इन सीरीज क्वेश्चन आएंगे। मैं 12 लेक्चर हूँ, लेकिन मैं एग्जाम से 15-20 दिन पहले तक आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देने का मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगा। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बनाया है मेरा और मेरी बीवी का। लॉ, 2 लोग तो चाहिए ना। लॉ राइटिंग प्रैक्टिस, and if you want to see I can immediately show it to you। ये देखो लॉ राइटिंग प्रैक्टिस, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले यहां मैं लिखता हूं, बाद में आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूं। तो मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप पे भेजने के बाद वो मुझे अवेलेबल नहीं है। तो वन हैज टू बी very particular, because if I give by mistake the same question again you will laugh। ये तो हमने किया है, वही फिर से क्या दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सिंसियरली ये मैं मेरा काम कर रहा हूँ और अपेक्षा है ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव विचारों का हूँ। आप में से एटलीस्ट 50% लोग भी करते होंगे, ये
मुझे खुशी की बात है, मैं सबसे तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन 50% भी कर रहा है सिंसियरली। आज सर ने दिया हुआ क्वेश्चन का मेरा आंसर ये मैं आज रात में डिनर लेने से पहले मैं कंप्लीट करूंगा। ये डिटर्मिनेशन लेवल है तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल बात ही नहीं रही, कोई भी बात मुश्किल ही नहीं। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए और खुद को थोड़ा बीच बीच में पनिशमेंट देना शुरू करो। अरे भूख लगी है सर, भूख कैन वेट। पहला प्लान ये, यहाँ सक्सेसफुल देखना चाहते हो, यस सर वेरी मच, तो खाओ 2 मिनट, 1-1.5 घंटे बाद खाओ, आंसर लिखो और उसे 2 बार पढ़ो, उसे 2 बार पढ़ो तो ही प्रिपरेशन होगी। लिखने से मेमोरी में स्टोरेज क्वालिटेटिव होगा, पढ़ने से वही स्टोरेज और स्ट्रांग होगा। सही है ना? जैसे घर बनाते हैं तो ब्रिक्स का घर बनाते हैं, लेकिन उसे स्ट्रांग करने के लिए ऊपर सीमेंट का लेयर देते हैं, उससे घर और स्ट्रांग होता है। इट्स अ प्रोसेस लाइक दैट ओनली। तो जरूर कीजिए। मेरी इच्छा एक ही है कि भैया आप ये कर सकते हो। अभी मैं आपके साथ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस सबसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट टैग के चैप्टर की बात करने वाला हूं। तैयार हो आप? यू प्रॉमिस मी आई एम हैविंग लास्ट 14 मिनट्स। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करता हूं। इसके 5 रूल्स हैं, सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35। ये सब कुछ कंप्लीट करके आज जाता हूं। जितने एग्जाम्पल चाहिए उनसे डबल ट्रिपल देने की ताकत है। एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट depends on the happening or non-happening of a future uncertain event, of a future uncertain event. एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिखाऊं अभी? मेरा ही, मैंने कहा था फर्स्ट मेरिट रैंकर स्टूडेंट है इंडिया का, उसके पास 4 में से मैंने 3 गाड़ियां पिछले हफ्ते में इंश्योरेंस की है। 1 साल के लिए। कंपनी का नाम कोटक महिंद्रा। देखो मैंने कहा 3 ना, तो 3 पॉलिसीज की पीडीएफ है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल में अगर मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, देन ओनली आई विल डिमांड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। इज दैट क्लियर? अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो दिया हुआ प्रीमियम गया। मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेम, 1 साल की पॉलिसी होती है। 1 साल में अगर पॉलिसी होल्डर ये एडमिट हो गया तो पूरा हॉस्पिटल का बिल ये मेडिक्लेम कंपनी देती है। मेरी कंपनी का नाम है मैक्स बूपा, BUPA। यू अंडरस्टैंड? टेरिफिक एग्जाम्पल 2 लिए मैंने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। 1 साल में सर अगर आप एडमिट नहीं हुए, प्रीमियम गया, प्रीमियम गया। जो घटना होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने वाली थी, वो घटना अगर नहीं होती तो आपका प्रीमियम गया। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरी लड़की ने कहा था इनोसेंटली, छोटी थी, आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछती, बाबा तुमने 30,000 प्रीमियम भरा फैमिली का मेडिक्लेम 30 लाख का, हाँ हमको कुछ भी नहीं हुआ चारों को, तो पैसे गए। और बाबा इट इज वेस्टेज ऑफ मनी। तो क्या मैं रात में सोते वक्त 15 दिन रह गए 1 साल खत्म होने को, तो मैं क्या ऊपर वाले को प्रार्थना करूं, अरे इंश्योरेंस है साला 30,000 दिए थे, मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक तो दे। इंश्योरेंस निकालने के बाद भी हमें लगता है हमें कुछ भी ना हो जाए, ये हमें लगता है। और सेम फीलिंग होता है इंश्योरेंस कंपनी का, कारण हमें कुछ हो गया तो उनको ही चूना लगने वाला है, हम उनसे ही पैसे मांगेंगे। सही है ना? तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए विल सेल द गुड्स एंड बी विल बाय द गुड प्रोवाइडेड द शिप कैरिंग द गुड्स अराइव्स फ्रॉम सिंगापुर।
अराइज फ्रॉम, मुंबई में शिप आने से पहले ये सी वाटर में डूब गया। कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, कारण शिप आने पे वो सेलर गुड्स आपको सेल करने वाला था, शिप मुंबई आने से पहले ही सी ट्रांजिट में ये डूब गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। एक टेरिफिक कमेंट, सम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दे डिपेंड ऑन हैपनिंग, बिलीव मी, एंड सम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट also depend on non-happening, also depend upon. Take an example, why not? Shane Warne, when he was playing from Australian team, सबसे महान स्पिनर शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन फ्रॉम श्रीलंका, 800 विकेट लिए यार, 800 विकेट टेस्ट क्रिकेट में, बाप रे क्या करियर था। Unfortunately, Shane Warne was a chain smoker, कंटिन्यूस स्मोकिंग करता था, गया बेचारा 41 की उम्र में, थाईलैंड में बेहोश हालात में मिल गया और गया। शेन वॉर्न इज नो मोर। तो उनके एक फैन ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, मिस्टर वॉर्न, 1 साल 12 महीने आप स्मोकिंग अगर नहीं करोगे तो मैं आपको 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रिवॉर्ड दूंगा। यहाँ पे शेन वॉर्न को ये रिवॉर्ड मिलने वाला था कुछ करने के लिए या ना करने के लिए। बेचारे वॉर्न ने 10 मंथ कंट्रोल किया और मंथ नंबर 11 में एक सिगरेट पी ली। तो कैन वी से कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। तो अभी समरी बता रहा हूं, उसके बाद 5 रूल की समरी, आप चाहते हो तो 2 बार शुरू करूं, तैयार हो। 2 रूल, ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे डिपेंड ऑन हैपनिंग, बट इफ द इवेंट डज नॉट हैपन, शिप मुंबई में आया ही नहीं, पानी में डूब गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। If the contingent contract Shane Warne depends on non-happening, and if it happens, then contract will become void. 5 रूल्स है, 5 की समरी 2 बार बताता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला रूल है, पहला रूल, if a contingent contract depends on happening, depends on happening। नया एग्जाम्पल दे दूं। एक पिताजी ने अब जैसे हमारे दोस्त को घर पे बुलाया, बेटा सीए बन गए ना, तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। हैपनिंग वाला कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, सीए बनोगे कि नहीं ये फ्यूचर में पता चलेगा, तो घटना फ्यूचर है, और सीए बनने के बाद ये घर तेरे नाम में करूंगा। बेस्ट एग्जांपल ऑन रूल नंबर 1, इफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग, और उस लड़के ने फाउंडेशन में ही सीए छोड़ दिया, कैन वी से हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज फादर हैज बिकम वॉइड। अभी तो वो फाउंडेशन में ही छोड़ दिए, तो पूरे प्लान का कचरा कर दिया उसने, अभी इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ू। पहला रूल अगर हैपनिंग पे था तो दूसरा रूल होना चाहिए नॉन हैपनिंग पे, तो दूसरा रूल होना चाहिए, कभी सुना है क्या, एक्सीडेंट इंश्योरेंस में 1 साल में अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी क्लेम नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल में आपको 25% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। इस डिस्काउंट को क्या कहते हैं मालूम है? नो क्लेम बोनस। क्या कहते हैं? कारण 1 साल में आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम के पैसे मांगे नहीं है तो उनको चूना नहीं लगाया, तो नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में अगर ये 30,000 है, अगर ये 30,000 है तो 25% डिस्काउंट आपको देते हैं 7,500, और आपको प्रीमियम देना पड़ता है 22,500। यू अंडरस्टूड इट? ये नो क्लेम बोनस कब मिलता है? आपको कुछ ना होने पे, कहते हैं का, हाँ, नो क्लेम बोनस। तो यहाँ पे
इट डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग। तीसरा रूल जबरदस्त है, तीसरा रूल लय भारी है। ए बी को कहता है चल सी के साथ शादी करके दिखा, 10 लाख देता हूं। ए बी को क्या कहता है, सी के साथ शादी करके दिखा, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं। सो हियर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। बैड लक बी का 10 लाख कमाने का मौका था, बैड लक। सी मैरिज डी, नाउ बीज मैरिज विथ सी हैज बिकम इम्पॉसिबल। अभी कैसे शादी होगी, बी को सी के साथ शादी करनी थी ना, बट सी मैरिड डी, तो अभी तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। बट अंडर फर्दर कॉन्टिंजेंसी, अंडर फर्दर अपॉर्चुनिटी, तो क्या बोल रहे हो, अपॉर्चुनिटी कहां की, सुनो ना। सी मे टेक अ डाइवोर्स फ्रॉम डी एंड सी मे मैरी बी, अगेन इट इज पॉसिबल। एक मेरे रिक्शा वाले दोस्त का बेटा फाउंडेशन मेरिट इंटर, उसका बाप रिक्शा चलाता है, नाम नहीं बता रहा हूँ, मेरा एनएवी स्कूल का क्लासमेट, लेकिन घर की पोजीशन खराब होने के कारण वो कभी कॉलेज भी नहीं आया। उसका बेटा उसे लेके आया इंदुलाल में और डायरेक्टली बोल रहा है संजय मेरे बेटे को सीए बनाना है। मैंने कहा बनाने के शपथ ही बनानी है। उसको चाय पिलाया दवे में, बेटे के साथ पहचान हो गई। इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्लियर। फाइनल का रिजल्ट था, रात में मैसेंजर पे मुझे मैसेज दिया, सर आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा हमेशा है, तुझे क्या चिंता है, तू तो साले मेरी ट्रेनिंग कर है। नहीं सर आशीर्वाद तो दीजिए। रिजल्ट आया दोपहर 3 बजे, इसका कोई रिप्लाई ही नहीं। रात में उसका मैसेज आया, तो 4-5 घंटे में इतना रोया हूं। मैंने कहा हुआ क्या, सर 4 मार्क एग्रीगेट में कम मिले, अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कल आना चाहता हूँ मिलने को, आ जा 9 बजे। डब्बे में बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट है, यहाँ भी इसका रोना धोना शुरू, ही वॉज डिस्टर्ब। मेरी ट्रैंकर फाइनल में फेल हुआ था, सर अभी क्या, सभी दरवाजे बंद। मैंने कहा कैसे, सी मैरिड डी ना, तो फर्दर अपॉर्चुनिटी है ना, तो क्या करूं। एचडीएफसी का अपॉइंटमेंट लेटर है, मुंबई में वरली ब्रांच का, ब्रांच मैनेजर का, इफ आई पास सीए, क्या करूं। यहां से उठ बिबेवाड़ी के सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जा, वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म ले, पैसे भर। तो मैंने सुना है वेरिफिकेशन पे कुछ होता नहीं, मेरे पास क्यों आया, झक मारने आया। नहीं सर ऐसा नहीं, जाओ यहां से, रोना धोना बंद करो, चलो। गया। 3 बजे मैं पढ़ा रहा था, डायरेक्टली इस नालायक ने एंट्री की क्लासरूम में, कुछ देखा नहीं, और डायरेक्टली आके पांव पड़ा और गले लगा। मैंने कहा हुआ क्या, तो थैंक यू वेरी मच। फिर आंखों में पानी। इम्पॉसिबल घटना भी पॉसिबल होती है। सर अभी टेलीग्राम आ गया है दिल्ली से, मेरे 13 मार्क बढ़े हैं एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हुआ ना, बस हमें उसमें ही खुशी है। तो सी मैरिड डी, हमारा स्टूडेंट फेल हो गया, 4 मार्क एग्रीगेट में कम, फर्दर अपॉर्चुनिटी है ना वेरिफिकेशन में, तो वो किया एंड ही वाज थ्रू। बराबर है। आज इतना मस्त करियर चला रहा है कि अपने रिक्शा वाले बाप को, अनपढ़ माँ को, छोटे भाई को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को लेके साला 17 दिन यूरोप ट्रिप करके आया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं वही कहता हूं, डोंट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल इन योर डिक्शनरी, मेक इट पॉसिबल। आप तो ट्राई करते हो पॉसिबल को मैं इम्पॉसिबल कैसे बताऊं। गुड डायलॉग ना, पुणेरी टॉन, पॉसिबल है
नहीं नहीं नहीं, अरे पॉसिबल है, यू विल बी क्लियर फाउंडेशन। नहीं नहीं, आई हैव सो मेनी क्वालिटीज जो मैं क्लास के बाद यूज करता हूँ। ओ हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो, सब कुछ पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो दूसरा रूल हो गया, अभी तीसरे रूल में था, वो भी हो गया, शादी का सी, मैरिड डी। चौथा रूल के दो टाइप्स है, कितने, सॉरी 1 मिनट हो गया है ज्यादा, दोनों पढ़ाता हूं। हैपनिंग विथ अ टाइम लिमिट, क्या कहा? तो पहला रूल हैपनिंग पे ही था, करेक्ट, लेकिन अभी टाइम लिमिट आ गई। पिताजी ने बेटे को कहा, बेटा 4.5 साल में सीए हो गया तो ये घर तेरे नाम में करता हूं। पहले पिताजी ने कहा था सीए बन के दिखा, अभी पिताजी ने उसमें टाइम लिमिट डाला। और दूसरा पार्ट क्या होगा, नॉन हैपनिंग विथ टाइम लिमिट। शेन वॉर्न, 1 साल स्मोकिंग नहीं करना है, नॉन हैपनिंग विथ। और पांचवा रूल तो एकदम पोपट है, यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट ऑन एन, इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो एखादा फालतू पॉइंट है, फालतू एग्जाम्पल वो देता हूं और आपकी गालियां खा के यहां से जाता हूं। कितना फालतू पॉइंट, अभी लॉ की प्रोविजन फालतू है तो मैं क्या करूं? आई विल पे यू 10 लाख रुपीज ईच। क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव टुडे डिनर विथ महात्मा गांधी। क्या फालतू एग्जाम्पल देना, पॉइंट ही फालतू है। तो इम्पॉसिबल घटना का एग्जाम्पल देना था, वो दिया मैंने, बराबर है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। जीबी सर टीचिंग मैथमेटिक्स विदाउट डबल मीनिंग पॉइंट्स, इम्पॉसिबल है। एम ए राइट? सो दैट्स अ वे। एस एम जोशी टेकिंग अकाउंट इको और लॉ लेक्चर विदाउट अटरिंग इज फेमस टिपिकल वर्ड चूतिया, ये भी इम्पॉसिबल है, कारण इस वर्ड को कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। सर है ना उल्लू, नहीं, वो इसका फ्लेवर उसे नहीं है। कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।